A very good morning to you all, my dear students. How are you? I hope you all are studying and taking a very good care of yourself. Today, I am going to explain you chapter 8 adjectives from your grammar book. Adjectives विशेषण कहते हैं इनको हिंदी में. विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताए. एडजेक्टिव एज वी कैन सी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है, एंड दैट इज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वेंटिफाइंग इट. मीन्स अगर हम इसको एक बहुत ही ईजी वे में समझना चाहते हैं तो एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताता है. ठीक है, कई बार वो पॉजिटिव होती है, कई बार नेगेटिव होती है. मीन्स उसके बारे में हमें बताता है. ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द डक शेप्ड बलून, एक बलून है जो क्या कर रहा है, फ्लोटेड ओवर ट्री टॉप्स, पेड़ों के ऊपर उड़ रहा है. अब वो बलून कैसा है, या तो उसका कलर बताया जाता है हमें, यहाँ पर उसकी शेप बताई है, डक शेप्ड. मीन्स ये एक एडजेक्टिव है जो उसकी शेप को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके का है दिखने में. ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. यू मे रीड इट फ्रॉम योर बुक. आई एम गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज. ए, करना क्या है, underline the adjectives in the following sentences, then rewrite the sentences using the adjectives attributively. The first one has been done as an example. देखो 8 sentences are given here. यहाँ से हमें उन adjectives, इन sentences में adjective कौन सा है उस word को identify करना है, पहचान करके underline करना है. जैसे फर्स्ट वन हमारे लिए किया है, द टीम इज़ फैंटेस्टिक. टीम है लेकिन कैसी है, फैंटेस्टिक है, उसको अंडरलाइन कर दिया. अब उससे एक सेंटेंस और फ्रेम करना है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ फैंटेस्टिक टीम. इट इज़ अ फैंटेस्टिक टीम. नाउ द स्टोरी इज़ अपलिफ्टिंग. अपलिफ्टिंग, तो अपलिफ्टिंग हो गया एडजेक्टिव. अब इसमें सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ an uplifting story. It is an uplifting story. Third, the painting is costly. Sorry, this painting is costly. तो क्या हो जाएगा, costly. costly is adjective. और सेंटेंस क्या हो जाएगा, this is a costly painting. This is a costly painting. Okay, and now बाकी के rest of the sentences I am going to tell you only adjectives, वो underline करा देंगे, और sentences you have to do it yourself. Fourth is the day was depressing. adjective क्या हो गया, depressing. The prank was funny. funny is adjective. Many refugees were homeless. The kitten was brown and white. Brown and white. The affair was very tragic. Tragic. ये सारे वर्ड्स हमारे नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, इसलिए क्या हो गए, एडजेक्टिव्स. अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स मीन्स एडजेक्टिव्स बनाए कैसे जाते हैं, कैसे बनते हैं एडजेक्टिव, उनके बारे में कुछ रूल्स हैं. We can form adjectives from nouns by adding various suffixes. किसी भी नाउन में हम सफिक्स को ऐड कर लें तो एडजेक्टिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में हमने al सफिक्स मीन्स जो बाद में, पीछे अगर हम कोई वर्ड को ऐड कर देते हैं तो वो सफिक्स हो जाता है, और अगर पहले ऐड करते हैं तो वो प्रीफिक्स हो जाता है. ठीक है, तो बाद में हमने ऐड किया al, तो क्या हो गया, एक्सीडेंटल. सक्सेस में ऐड कर दिया हमने फुल, तो सक्सेसफुल. मैजिक इक्वल
मैजिकल, कस्टम प्लस एरी, कस्टमरी, एथलीट प्लस आईसी, एथलेटिक, फूल प्लस ईश, फूलिश। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के सफिक्सेस को ऐड करके हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एंड नाउ विल डू एक्सरसाइज बी। करना क्या है, ऐड एप्रोप्रिएट सफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म एडजेक्टिव्स, मेक नेसेसरी चेंजेस टू द स्पेलिंग। यहाँ पर एप्रोप्रिएट मीन्स जो सही, जो सूट करे, सूटेबल हो, वो सफिक्स हमें ऐड करना है इन नाउन्स में जो गिवन है यहाँ पर 10 नाउन्स, उनके साथ हमें ऐड करना है सफिक्स और नए एडजेक्टिव बनाने हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी, तो विल ऐड फुल, ब्यूटीफुल, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे फुल, लेकिन स्पेलिंग विल चेंज, BEAUTIFUL। ओके, कॉशन, कॉशन में हम ये ऐड करेंगे एन को रिमूव करके US, तो कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस, CAU। नेक्स्ट चाइल्ड, चाइल्डिश, इसमें हम ऐड कर देंगे ISH, चाइल्डिश। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLIMENTARY, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे ARY, कॉम्प्लीमेंट्री। कावर्ड, ये हो जाएगा कावर्डाइज, यहाँ पर विल ऐड ICE, कावर्डाइज, COWARDICE, कावर्डाइज। नेक्स्ट डे इज डेली, DAIDAILY, डेली। नेक्स्ट इज डर्ट, DIRT, ऐड करिए Y, डर्टी। फन, FUN, फन, विल ऐड FUN के साथ NY, फनी, फनी। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, हिस्टोरिक, विल रिमूव Y को हटा देंगे और ऐड कर देंगे IC, इट मीन्स HISTORIC, हिस्टोरिक। नाउ लास्ट इज मिस्ट्री, तो Y हटा करके वी विल ऐड मीन्स MYSTER के साथ हम ऐड करेंगे, Y हम हटा देंगे, उसके साथ ऐड करेंगे IOUS, मिस्टीरियस। ओके, आई विल सेंड यू नोट्स, आपको स्पेलिंग्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण के, एडजेक्टिव के प्रकार, कितने तरह के एडजेक्टिव्स हैं। ओके, पहला है, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, मीन्स कोई चीज़ या कोई इंसान कैसा है दिखने में, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये कई तरीके के हैं, इसके अंदर भी इसकी सब डिवीज़न, जैसे फर्स्ट इज़ ओपिनियन, अपने ख्याल रखना, अपने विचार प्रस्तुत करना, ओपिनियन। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव ड्रेस, मीन्स किसी की ड्रेस को देख करके हमने एक अंदाज़ा लगा लिया। साइज़, दिस इज़ इट इज़ अ टाइनी शॉप, उसके साइज़ के बारे में बात करने की, छोटी सी शॉप है। और किसी के एज के बारे में बात कर रहे हैं, या उसके समय की, कि वो कब थे, अकबर कब थे, वो मिडाइवल इंडिया में थे। शेप, स्क्वायर, होल, राउंड बॉल, ये शेप्स हो गए। कलर, ब्लू एंड ग्रीन। ओरिजिन, ये कहाँ के थे, इंडियन थे।
मटेरियल, मटेरियल क्या है, लेदर। पर्पस क्या है, फॉर कुकिंग या नॉन स्टिक फ्राई पैन्स क्यों यूज़ किए जाते हैं फॉर कुकिंग, ऑयल के साथ कुकिंग या विदाउट ऑयल कुकिंग। तो ये सारी की सारी जो हमने अंडरलाइन किए हैं, जो देखे हैं अभी तक, ये सारे एडजेक्टिव्स किसी भी चीज़ के, किसी भी नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। कोई ओपिनियन है, कोई साइज़ है, एज है, शेप है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, व्हाटएवर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं एंड विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी तक क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वांटिटी, मात्रा। ये क्या बताता हमें, टेल्स अस द नंबर, हाउ मैनी, और अमाउंट हाउ मच। मीन्स काउंटेबल होगा तो हाउ मैनी, और नॉन अनकाउंटेबल होगा तो हाउ मच। 3 apples, 3 is adjective. Much money, much is adjective. Enough food, enough is adjective. Okay. 100 legs, 100 is adjective. Okay, I hope you understand. Now demonstrative adjective. Demonstrative means demo, बताना कि कोई चीज़ कहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे वर्ड्स हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कोई नाउन है वो कहाँ पर है, उसकी प्लेसिंग क्या है। ठीक है, वो स्पीकर जो बता रहा है, जो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसके पास है तो दिस, उससे दूर है तो दैट। अगर सिंगुलर है तो दिस और दैट, और प्लूरल है तो दीज एंड दोज, पास है तो दीज और दूर है तो दोज। मालूम है सबको यूजेस, है ना। दिस रेड बैलून, ये वाला लाल बैलून मेरा है। दोज 3 येलो बैलून्स आर योर्स। तो दिस, दोज, दिस, दैट, ये you know that very well. Now on next page, exercise C is given. Okay, exercise C. इसमें करना क्या है, choose appropriate adjectives from those given in the box to complete the sentences. कुछ हेल्प बॉक्स के अंदर कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और हमारे पास कुछ गैप फिलिंग के लिए सेंटेंसेस है, तो हमें एप्रोप्रिएट, जो सबसे सुटेबल होगा, वो एडजेक्टिव यहाँ पर फिल करना है। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल दिस वन, वंडरफुल पार्टी एंड द मोस्ट delicious. And where is delicious? This one, delicious. Okay, well, number it ना, नंबरिंग है। दिस इज A and this is B, तो ये हो गया फर्स्ट A and this is फर्स्ट B. This is B. Okay, and next is you have ordered too much food for 2 of us. This is second, too much. Third, what a thrilling moment. This one, thrilling moment. It must have been when a human first walked. First. ओके, ये दोनों हो जाते हैं हमारे थर्ड के ऑप्शन। यहाँ पर आएगा थ्रिलिंग एंड दिस वन इज फर्स्ट। फोर्थ, द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस ऑफ द मंगलयान प्रोजेक्ट गोज entirely to the Indian space scientist. This one, Indian space scientist. We have done 4 parts. Fifth, dash day when we met with the accident was the worst day of his life. यहाँ पर will fill that वो दिन. Now next, sixth,
योर डैश डॉग, सिली डॉग, बेवकूफ डॉगी. सिली डॉग हैज़ chewed up mother's Persian carpet. Persian. Okay, silly and Persian. Number 7. I didn't have enough breakfast before leaving home. Okay, 7th is also done. 8. The political leader did not have answers to any of the. Okay, and with this we have done this exercise, and moving forward we'll learn about possessive adjectives. अब हम पढ़ेंगे possessive adjectives के बारे में. क्या होते हैं possessive adjectives? possessive pronouns भी पढ़े हमने, है ना, जिनसे possession का पता लगता है, जिनसे ये पता लगे कि ये चीज़ें किसको बिलोंग कर रही हैं, ये नाउन किसको बिलोंग कर रहा है. ओके, आई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वर्ड्स हैं जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर. कॉमनली ये यूज़ होते हैं एज पॉजेसिव. ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. माई रूम, योर कैप, हिज आर्म्स, हर वॉच, इट्स स्किन, आवर ग्रैंडमदर, देयर गार्डन. ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. ओके, अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, जैसे इट्स जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन इट्स जब उसमें अपस्ट्रॉफी एस आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. मीन्स वो इट इज़ या इट हैज़ का एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. तो इट्स जो विदाउट अपस्ट्रॉफी है वो क्या होगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा. और अगर वी आर यूजिंग इट विद apostrophe s, then it is not a possessive adjective. Clear? Now some more examples are given here. It's not my book. It's not my book means it is not my book. यहाँ पर हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, पोजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर माई होगा पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इट इज़ नहीं होगा. आवर हाउस इज बिग, इट्स गॉट, इट हैज़ गॉट, है ना, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा. अब योर भी कंफ्यूजिंग है, योर भी कंफ्यूजिंग है. जैसे अभी तक हमने इट्स विदाउट अपस्ट्रॉफी और अपस्ट्रॉफी वाला इट्स दोनों के बारे में बात की. अब हम बात करेंगे योर और यू आर. योर इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन यू आर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है. यहाँ भी अगेन यू आर का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है. ये देयर जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन दे आर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है. क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल डू एक्सरसाइज डी. यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स फिल करना है. फर्स्ट इज बोथ माई सिस्टर एंड आई. बोथ माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन दोनों की. दिस डॉग इज अ लासा एप्सो, दैट्स वाई इट्स. अब कौन सा इट्स आएगा जिसमें अपस्ट्रॉफी नहीं होगी? इट्स. whoever has lost his belongings. यहाँ पर his और her both are correct. ठीक है. I hope you don't mind that I have borrowed your, your
not you are, it is your. Fifth, don't judge him by his looks. यहाँ पर his और her दोनों नहीं आ सकता, him के साथ his ही आएगा. Sixth, it's the manager's job to make the plans and it's his responsibility. His. Now next exercise. क्या है next exercise? Choose the correct word from the options provided to complete the sentences. यहाँ पर हमारे पास हर सेंटेंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ठीक है, देखो आई एम अंडरलाइनिंग बोथ द ऑप्शंस और यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, चूज़ करना है. यू शुड पिक समीर. ही इज़ the best person. His नहीं आएगा, he is. This is in my file. You have given me. Hers. Hers. उसका, ये possessive है. We have no idea what their या they are. It is they are. They are. They are. He is. Hers. Hyderabad is equally famous for its possessive without apostrophe. Someone told me you are not going on the excursion. It's hard means it is hard to believe that your little brother is now a celebrity. And now we will talk about interrogative adjectives. Interrogative adjectives के बारे में बात करेंगे. Interrogative आपको पता है, again WH words, what, which, whose, जिसके बारे में हम जिन words की मदद से हम कुछ questions पूछ सकते हैं nouns के बारे में. For example, what project, कौन सा project कर रहे हो. which shirt, कौन सी shirt. whose tie, किसकी tie है. तो let's begin that exercise. what, which और whose के साथ हमें ये gaps fill करने हैं. first is dash room is more spacious. तो भाई यहाँ पर there will be two options. which room means कौन सा room and whose room means किसका room. which and whose both are correct here. तो हम दोनों लिखेंगे WHICH which oblique whose WHOSE whose. ठीक है, both are correct. which and whose. next, what qualifications, WHAT what qualifications. third, यहाँ again two options are correct. which bird, WHICH which bird या what bird. okay, both are correct here. now next is dog bit you means which dog, WHICH which dog, कौन से dog ने तुम्हें काटा. या whose dog, WHOSE whose. which and whose both are correct in here. fifth, what car does your father drive. it is WHAT कौन सी. what breed, इसकी ब्रीड क्या है, डॉग की ब्रीड क्या है. अब हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट से एडजेक्टिव के बारे में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े थे सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. वो ही वर्ड्स हैं जैसे ईच, एवरी, एनी, बोथ, ईदर, नीदर. ये सारे के सारे वर्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये ग्रुप के अंदर, किसी एक ग्रुप के अंदर हर पर्सन को रेफ़र करते हैं, हर चीज़ को रेफ़र करते हैं, ठीक है। ये एक पेयर के बीच में भी बात हो सकती है, मीन्स इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टू बॉयज़, तो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन टू बॉयज़। और अगर हम दो से ज़्यादा लड़कों की बात कर रहे हैं, देन विल यूज़ अमंग, उन सब के बीच में। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स। एवरी हाउस वॉज डेकोरेटेड, एक लोकेलिटी के अंदर बात हम कर रहे हैं, मीन्स वहाँ पर हर घर को सजाया गया। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ गिफ्ट, अब यहाँ पर किसी एक क्लास की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर ईच चाइल्ड मीन्स क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, तो वहाँ पर हर बच्चे की बात हो रही है, हर बच्चे को एक गिफ्ट मिल गया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज G. Exercise G. Rewrite the following sentences using the distributive adjectives given in brackets. देखो कुछ चेंजेस होंगे और जो ब्रैकेट्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स दिए उनको यूज़ करके वी हैव टू create new sentences and we have to rewrite them. So it is not possible for me to write new sentences here. I will give you notes, I will provide you notes. यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे. For example, all of the students were present. अब we have to add every. all की जगह हम every लिखेंगे. तो क्या आएगा? Every student was present. Every student was present. Second, the two books you are looking for are not available. Two books की बात हो रही है. अब हमें इन टू की जगह बोथ यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा? बोथ द बुक्स, विल रिमूव टू, हटा देंगे. बोथ द बुक्स यू आर लुकिंग फॉर आर नॉट अवेलेबल. थर्ड, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स वॉज वियरिंग अ वाइट ड्रेस. एवरी वन की जगह हम क्या करेंगे? वी हैव टू यूज़ ईच. तो एवरी वन की जगह हम करेंगे ईच ऑफ द गर्ल्स was wearing a white dress. Clear? Now fourth, I don't know him and I don't know her. मैं उसको भी नहीं जानता और उसको भी नहीं जानता. We'll use either. तो I don't know him को हटा देंगे. either him or his sister. Either him or his sister. Fifth, you can borrow whichever jacket you like. We have to use any. तो whichever को हटा देंगे. You can borrow any jacket you like. Okay. Next is, all of my former classmates are now studying in college. Each of के लिए हम हटा देंगे all of को. all of को remove करके we will add each of my former classmates are now studying in college. Seventh, I couldn't laugh and I could not cry. We have to add neither. I could neither laugh nor cry. And I could not को हटा दीजिए and could के बाद will remove not. I could neither laugh nor cry. Last, all of the investors earn rupees 10,000 a month. Each investor, यहाँ से we have to remove s. Each investor earned rupees 10,000 a month. Okay. With this, we have completed our chapter adjectives. We'll meet in next class with the new topic. Till then, take care and goodbye.